स्वामी जी, आपने अपने आर्ट ऑफ विजन में, आध्यात्म विज्ञान में, केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखा है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे एक भारतीय दर्शन से संपर्क कराना चाहता हूँ, चारवाक दर्शन। वो आत्मा में विश्वास नहीं करता, उसका पूरा दर्शन है, सारी चीजें, लेकिन वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। वो तो कहता है कि ये सारा जो मनुष्य का शरीर बनता है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस 5 भूतों से बनता है। और जिस तरीके से शराब बनाई जाती है तो शराब के अंदर मादकता ऑटोमेटिकली आती है। तो इस शरीर के अंदर जो चेतना, जिसको अपन आत्मा कहते हैं, वो कहते हैं ये चेतना और आत्मा ऑटोमेटिकली पैदा होती, जैसे कि शराब में मादकता पैदा होती है। लेकिन जो ही शरीर वैनिश होता है, समाप्त होता है, पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं, तो ये आत्मा भी गायब हो जाती है। उसका न तो कोई पुनर्जन्म है, न ये स्थायी है, न कोई कर्म है, न कोई बात। तो ऐसे दर्शन को हम अपने तराजू के अंदर किस तरीके से तोलेंगे, और दर्शक जो पढ़ते हैं उनको हम इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो आपने बताया चारवाक दर्शन, वो चारवाक दर्शन है, वो स्थूल दर्शन है। यानी जो 5 इंद्रियों से देखता है, अनुभव में आता है, उनको ही स्वीकार करता है। आत्मा जो दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, इनको चारवाक दर्शन स्वीकार नहीं करता है। तो वो क्या कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी मौज करना है, आनंद करना है, भुगतान करनी है, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, हाँ, वो करते रहो, क्योंकि न कोई आत्मा है, न कोई पुनर्जन्म है, न कोई कर्म है, न कोई कर्म फल है, ऐसा वो मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर पुनर्जन्म ही नहीं है तो ये जन्म हमारा क्यों हुआ? हम अलग अलग स्थान पे पैदा क्यों हुए? अलग अलग अवस्था में पैदा क्यों हुए? गरीब और तवंगर के घर पैदा क्यों हुए? झोपड़ी में या बहुत सारे सुख संपत्ति के महल में पैदा क्यों हुए? और दूसरी बात, जन्म से लेके मौत तक हमको अलग अलग आयुष्य मिला, और भुगतान की अलग अलग अवस्था हमको क्यों मिली? अगर कर्म और कर्म फल नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर क्यों मिला? शरीर के पास तो कुछ अच्छा करना या बुरा करना, उनकी स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? यानी जो चारवाक दर्शन कहते हैं वो अपूर्ण दर्शन है, वो सही दर्शन नहीं है, मगर ये भ्रांत दर्शन है। भ्रांत का मतलब होता है जो लोग प्रमादी है, आलसू है, निष्क्रिय है, जिसको वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे जाना ही नहीं है, मानते भी नहीं है, तो उनके लिए ये भ्रांत दर्शन समाज में फैला हुआ है। और आज हमारे समाज में यही भ्रांत धर्मगुरु जो है वो ऐसे गलत काम करके लोगों को गुमराह करके खुद भी जेलों के सलाखे के पीछे आज भी भटक रहे हैं। तो ऐसा तो समाज में होगा ही, क्योंकि ये इतना बड़ा समाज है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें ऐसे भी गुरु होते हैं जो आम लोगों को, या तो अज्ञानियों को, या तो मौज शौक वाले को, या तो ऐसे निष्क्रियवाद वाले लोगों को गुमराह करके अपना भी काम निकालेगा और औरों का भी इस मार्ग पे आगे ले जाने के लिए वो प्रयास करता रहेगा। ऐसा तो होगा, हमको जागृत होना है। दुनिया है, सब कुछ है, हमको क्या करना है, क्या लेना है, क्या सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हमको खुद को ही सोचना पड़ेगा।